सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे सर आपका 6 to 7 अप्रैल का जो अरुणाचल टाइम्स न्यूज़ एनालिसिस है उसके बारे में। ठीक है, तो 6 अप्रैल को संडे था, तो संडे और मंडे का हम लोग कंबाइंड करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक दिन संडे का आपको भी रेस्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर दूं कि हमारे टीजीटी और पीजीटी के कोर्सेज रन हो रहे हैं, जीके प्लस इंग्लिश प्लस कंसर्न सब्जेक्ट। अभी भी अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि नए ही बैचेस बने हैं, आपका कंटिन्यूस आपका क्लासेस बैचेस बनते जा रहे हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन जो आपका नंबर है 8822599036, ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जीके प्लस इंग्लिश प्लस कंसर्न सब्जेक्ट के जो हमारे बैचेस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सर, आसाम अरुणाचल ज्योग्राफिकली कल्चरली क्लोजेस्ट नेबर्स। शर्मा कौन है सर? आपका हेमंत बिश्व शर्मा जी की बात हो रही है, जो आसाम के सीएम हैं। ये न्यूज़ बेसिकली आसाम और अरुणाचल के भाईचारे की न्यूज़ है। यहाँ पर मेनली अभी आपका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसकी रिगार्डिंग ये बात चल रही है, उसको किस तरह से पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। अभी भी हमने देखा कुछ दिन पहले एक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा था, उस पर पिछली न्यूज़ एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ मुद्दे की बात क्या है कि देखो आपका आसाम और अरुणाचल के अगर हम कंपैरिजन करें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, बोथ शेयर आ 804 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। ये तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आसाम और अरुणाचल कितना लंबा बॉर्डर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल प्रॉक्सिमिटी हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे अगर कुछ ट्राइब्स लाइक मिशमी आदि एंड मिडी ट्राइब्स, दे हैव प्रेजेंस इन बोथ द स्टेट्स। कुछ कॉमन लैंग्वेजेस, रिचुअल ट्रेडिशंस दोनों स्टेट्स में देखे जाते हैं। मतलब हमने यहाँ पर बात करी दोनों में कॉमन क्या है। बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो, पहले जब अरुणाचल आपका पहले आसाम का पार्ट था, फिर नेफा बनता है, तो वो वहाँ से सेपरेट होता है, तब से कुछ डिस्प्यूट्स देखने को चल रहे हैं। वो अराउंड 123 डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए ही दोनों एग्री किए गए हैं। उसके लिए रीजनल कमेटी, सैटेलाइट मैपिंग, ये सारा काम आपका किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट ये ध्यान रखना, कितने विलेजेस का डिस्प्यूट है? 123 विलेजेस का डिस्प्यूट है बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। इस पे प्रीलिम्स में या आपका एमसीक्यू बेस्ड सवाल बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कौन सा मॉडल चल रहा है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्टेट कॉपरेशन मॉडल, जहाँ पर सेंटर फैसिलिटेटेड बाइलेटरल रेजोल्यूशन किया जाएगा दोनों स्टेट्स में। could be a template for resolving other border disputes, एग्जाम्पल आसाम मेघालय, आसाम मिजोरम। तो आसाम से जो भी स्टेट्स अलग हुए उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसे मेघालय और मिजोरम के साथ, उसको भी रिजॉल्व करने के लिए ये एक वो साबित हो सकता है आपका एक सैंपल, एक टेम्पलेट। ठीक है, कि हाँ भाई देखो, एक एग्जाम्पल बन सकता है कि ये किस तरह से हम लोग पीसफुली मिलके चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट विजन की अगर हम बात करें तो इससे आपका जो इंटर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम लोग मिलके काम करेंगे तो और बेटर तरीके से चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी और क्या सिग्निफिकेंस है, ये मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से मैंने पॉइंट ऐड किए हैं कि इसकी और अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए आपका कोऑपरेटिव गवर्नेंस, फेडरलिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज़ एन बेहतरीन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो उसको ये आपका स्ट्रेंथन करता है। और अगर हम बात करें तो एथनिक इंटीग्रेशन एंड नेशनल यूनिटी भी हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शेयर्ड कल्चरल रूट्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि दोनों स्टेट्स के बीच में जो एथनिक टेंशन्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। देखो मान लो कोई भी कम्युनिटी है, अगर हमारे को उनसे दोस्ती करनी है तो हम क्या करते हैं, उनके और अपने बीच में जो कॉमन चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मोदी जी हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो वो कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ते हैं अपना, वहाँ के लोगों से कनेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह से जब हम दो, जैसे आसाम अरुणाचल, हम अगर दोनों में यूनिटी की बात करते हैं तो हम जो कॉमन कल्चर शेयर करते हैं दोनों स्टेट्स, उनकी बात करते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अपना जो अरुणाचल है 1129 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। तो अगर चाइना के साथ हमें मुद्दा रिजॉल्व करना है तो हमारा
जो ध्यान है वो यहाँ से हट के चाइना पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ही आपस में लड़ते रह जाएं, उसका फ़ायदा चाइना उठा ले जाए। तो सिक्योरिटी कंसर्न से भी ये ज़रूरी है। नामसाई डिक्लेरेशन वाज पॉसिबल ड्यू टू प्रोएक्टिव रोल ऑफ आसाम सीएम। ठीक है, तो जो हमारे सीएम हैं अरुणाचल के सीएम साहब, उन्होंने आसाम के सीएम साहब की तारीफ की है कि जो नामसाई डिक्लेरेशन पॉसिबल हुआ है उसमें उनका भी काफ़ी एक बड़ा योगदान रहा है। अब इस पे सवाल देखो नामसाई डिक्लेरेशन पे बन सकता है। नामसाई डिक्लेरेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे एमसीक्यू भी सवाल डायरेक्ट बन सकता है कि नामसाई डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। दूसरा, नामसाई डिक्लेरेशन से आपका मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है और इसके क्या फायदे हुए हैं, ये सारी चीज़ों पे बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नामसाई डिक्लेरेशन है क्या। देखो ये सवाल भी बन सकता है कि ये कब साइन हुआ था, तो ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कब हुआ था, 15 जुलाई 2022। अब सर ये भी याद रखना पड़ेगा कहाँ हुआ था, वो तो याद रह ही जाएगा, सन उसी नाम से हुआ, ये नामसाई में साइन हुआ था इसीलिए वहां से नाम पड़ गया नामसाई डिक्लेरेशन। तो मैंने जो आपको बताया था ना कितने विलेजेस का डिस्प्यूट्स है आपका 123 विलेजेस का, उसको रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया। इसके लिए डिसाइड किया गया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, एथनोग्राफिक एविडेंस और पब्लिक फीडबैक का यूज किया जाएगा इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए। ग्राउंड लेवल पे आपका रीजनल कमेटीज बनाई जाएंगी फॉर ग्राउंड सर्वेज एंड रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट हम बात करें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इतना कोई बड़ा स्टेप लिया नहीं गया है स्टेट्स के जो बाउंड्रीज हैं उनके रेजोल्यूशंस के लिए। ठीक है, दूसरा ये इंटर स्टेट ट्रस्ट को भी डेवलप करता है। ठीक है, और एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल बनता है अदर स्टेट के डिस्प्यूट्स के, जैसे आसाम का हमने जैसे बात करा, मेघालय मिजोरम के साथ डिस्प्यूट है उसमें भी ये हेल्प करेगा रिजॉल्व करने में। दूसरा आपका पीस बिल्डिंग मेजर्स को बढ़ाता है, आपस में जो टेंशन है उसको रिड्यूस करता है, तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस है, इसलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको भी ये मजबूत करता है। अभी भी हमने पिछली न्यूज़ में ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डायलॉग से किया जा रहा है, तो एक कंसेंसस बिल्डिंग मैकेनिज्म पे काम हो रहा है, क्योंकि देखो लिटिगेशन तो बनते रहेंगे लेकिन कोई भी कानून तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है ना जब तक उसको एक विल ना आए उसको एक्सेप्ट करने की, तो कंसेंसस बड़ी चीज़ है। ठीक है, इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालिनी मेला 2025 बिगिंस इन लिकाबली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन जाता है कि मालिनीथन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, सीधा सीधा सवाल ये बनता है, तो ध्यान रखना है कहाँ पर है, लिकाबली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ये 5 डे इवेंट कब होता है, मिड जनवरी में शुरू होता है कोइंसाइडिंग विद द मकर संक्रांति फेस्टिवल, और 2024 में द फेस्टिवल कमेंस्ड ऑन जनवरी 11। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम इसके हाइलाइट्स की बात करें तो देखो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इसका, क्योंकि इट इज सेलिब्रेटेड इन द विसिनिटी ऑफ मालिनाथन टेम्पल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो उसका और क्या सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसका देखने को मिलता है, क्योंकि देखो फेस्टिवल है ना, सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग आते हैं तो उससे टूरिज्म प्रमोट होता है, टूरिज्म प्रमोट होगा तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, रोजगार आएगा, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसका काफ़ी देखने को मिलता है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसका पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करते हुए मालिनाथन को एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिकॉग्नाइज कर लिया है। लोकल अथॉरिटीज़ ने भी डेवलपमेंट के लिए इस पे काम किया है ताकि जो टूरिज्म है उसको और बेटर फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड आप टूरिज्म, तो मालिनी मेला एग्जाम्प्लीफाइज द रोल ऑफ कल्चरल फेस्टिवल्स इन प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग इंडियाज डाइवर्स हेरिटेज। तो मतलब ये बता रहा है कि किस तरह से हम फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करके एक कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होगा इससे, इट एम्स टू डेवलप मालिनाथन, द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनिशिएटिव्स टू develop Malinathan highlight the importance of infrastructure in enhancing tourism potential।
तो देखो वहाँ पर फेस्टिवल्स होंगे तो टूरिस्ट आएंगे, तो टूरिज्म पोटेंशियल को भी बढ़ाने के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके अलावा जो इंटर स्टेट रिलेशन है वो मजबूत होंगे। अब जो लिकाबली वाला एरिया है वो आसाम से क्लोजनेस में है, तो वहाँ के भी लोग आपका वहाँ पर आपका विजिट पे आते हैं, तो जो दो स्टेट्स के बीच का जो क्लोजनेस है वो भी बढ़ता है, तो इंटर स्टेट रिलेशंस इससे आपका इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट न्यूज, प्रोफेसर नातुंग एंड हिज टीम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज रिसीव बेस्ट ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी अवार्ड। ये अभी नॉर्थ ईस्ट करेंट अफेयर्स में भी हमने ये बात डिस्कस की है। तो इसमें सर मेन चीज़ ये ध्यान रखना, दो चार चीज़ें याद रखना कि किसको अवार्ड मिला है, प्रोफेसर तानी नातुंग जी को मिला है, पहली चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे, कौन सी इंस्टीट्यूशन है और वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, आपके अरुणाचल में लोकेशन पे बहुत सवाल पूछते हैं कि ये कोई इंस्टीट्यूशन है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। और अवार्ड कौन सा मिला है, बेस्ट ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी अवार्ड। इसमें करा क्या गया है कि देखो उसमें अवार्ड विनिंग रिसर्च, उसमें करा क्या गया है कि जो पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी आउटकम्स हैं उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, इस पे रिसर्च की गई है ना। तो इस टीम में कौन कौन था, इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर नातुंग जी हु सर्व्स एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। हिज टीम इंक्लूडेड डॉक्टर इशिता पांडे, डॉक्टर बेंजामिन नोंगरम एंड डॉक्टर एस्थर सेखोस। ठीक है, तो ये उनकी टीम थी। तो इसमें कुछ आपका एमसीक्यू बेस्ड सवाल बन सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि भाई अरुणाचल करंट अफेयर से अगर एग्जामिनर कभी सवाल बनाना चाहे तो उसमें आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप एग्जामिनर से पहले ही प्रिपेयर्ड हों। वो बाद में सवाल बनाए, आप पहले न्यूज़ पढ़ के बैठ गए कि हाँ क्या सवाल बनाएगा, हम तो पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मेन पर्पज़ यही है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस डे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से अगले वीडियो में भी हम अरुणाचल के इम्पॉर्टेंट मुद्दों को उठाएंगे। तो ये डेली एनालिसिस का वीडियो आपका इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपका जो एनालिसिस है, जो अरुणाचल के रिलेटेड आपका जो करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।